भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का ने निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, तपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नौ विधि की हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भला बुरा चैनल के सभी सुधी दर्शकों को लघु अटल विकास शर्मा का सादर नमस्कार। जिस प्रकार से आज संपूर्ण राष्ट्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, उनको लोग स्मरण कर रहे हैं। ये 5 दशक के उनके सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में सुचितापूर्ण राजनीति के प्रति सम्मान है। राजनीति में एक अलग लकीर खींचने की उनकी विधा और सभी राजनीतिक दलों में समान रूप से सम्मानित आज की राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है कि लोग उन्हें जाने, भला बुरा चैनल पर आज उनके सम्मान में उनकी कुछ कविताओं को आप सबके बीच साझा करने पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अटल जी नकल अनुसरण का विषय नहीं है, वो अनुकरण के विषय हैं। उनका चिंतन उनकी कविताओं में परिलक्षित होते हैं और उनकी कविताएं एक मार्गदर्शक हैं, जीवन दर्शन है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती सर, पत्थर की छाती पर उगाया नमन को, झरे सब पीले बात, कोयल की कोहरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। देश के युवाओं को नए गीत का गान करना होगा, सकारात्मक नजरिए से आगे बढ़ना होगा। सर्वोदय के विकास की चिंता अटल जी के राजनीति का केंद्र रही। लंबे अरसे तक प्रतिपक्ष में रहना और फिर सत्ता में बने रहना, दोनों ही परिस्थितियों में अपने धरातल को न छोड़ना, ये अटल जी के विराट व्यक्तित्व को एक विशिष्टता प्रदान करता है। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। आदमी को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्याभिमान से न तने।
आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी राजनेता, भारत रत्न मुझे व्यक्तिगत जीवन में प्रेरित करते हैं। वो बुरा की बात नहीं करते थे, वे भले की बात करते थे। और सच तो ये है कि उनके चरित्र पर, उनके राजनीतिक जीवन पर कोई बुरी टिप्पणी भी करने से 10 बार सोचता था, लेकिन राजनीति पर सीधे टिप्पणी करने से उन्होंने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। और एक पंक्ति बड़ी सार्थक है, कौरव कौन कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। कौरव कौन कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। आज बिना कृष्ण के महाभारत होना है, कोई राजा बने रंग को तो रोना है। राजनीति के संबंध में इस प्रकार की उनकी सीधी टिप्पणी, साथ ही साथ पत्रकारों के लिए, सरस्वती के उपासकों के लिए उनकी 4 पंक्तियां, सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा और मिट्टी ने माथे का चंदन बनने का संकल्प न छोड़ा। सुशासन दिवस के इस शुभ अवसर पर कुछ टुकरुक लें, कुछ ताजा हो लें। आओ मन की गांठें खोलें, आओ मन की गांठें खोलें। अटल जी ने समाज के सभी वर्गों को प्रेरित किया है। निराशा के क्षण में नई आशा जगाने का काम किया है। और देश को लेकर उनकी विराट सोच के संबंध में 1947 के 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, उनकी रचित कविता की 2 पंक्तियां अपने राष्ट्र प्रति उनकी क्या धारणा है स्पष्ट करती हैं। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। सुधी दर्शकों, अटल जी मेरे लिए कोई नकल अनुसरण का विषय नहीं है। हम उनसे प्रेरित हो रहे हैं और प्रेरणा भरे उनके गीत, उनकी कविताएं हम सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। ऐसे में एक पंक्ति और उनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे और सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, और निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रुदन में तूफानों में
अमर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम कदम से कदम मिलाकर आगे चलें, देश को बढ़ाएं। और आप सभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से श्रद्धेय अटल जी के विचारों को प्रसारित कर रहे हैं। मुझे लगता है उनके विचार किताबों तक सीमित करने के लिए नहीं है। उनके विचार अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक हैं, और खासकर युवाओं के लिए। किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, यह जीवन का ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी। युवक हार चाहते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा, एक निमिष की बात नहीं है, चिर संघर्ष हमारा। मित्रों, आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना है। मुझे लगता है कि विगत 25 वर्षों से अटल जी के विचारों से प्रभावित, उनसे प्रेरित होकर के, उनके हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की परिकल्पना से प्रभावित होकर के मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखे हैं। आप सब तक अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर, प्रेषित कर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अपनी वाणी को इन पंक्तियों से विराम करना चाहूंगा। पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीप अंधेरों में जलते हैं। आज नहीं प्रहलाद युगों से पीड़ाओं में ही पलते हैं, किंतु यातनाओं के बल पर नहीं भावनाएं रुकती हैं। चिता होलिका की जलती है, अन्याय कर ही मलते हैं। अटल जी की इन पंक्तियों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूँ, और उन सभी जमीन से जुड़े हुए लोगों के प्रति अटल जी से प्रेरित होने के लिए एक पंक्ति समर्पित करता हूँ। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।